श्वास श्वास पर हरि जपो, वृथा श्वास जनिको, ना जाने इस श्वास की आवन हो या ना हो। क्या पता ये श्वास कब रुक जाए। इसलिए हर पल हर क्षण भगवान को याद करते हुए भगवान को पुकारो। सदा सेव्या, हमेशा सेवन करो। अच्छा एक बात बताओ, कथा श्रवण करने से होता क्या है? कल मैंने कथा की शुरुआत में बताया था आपको कि हम किसके लिए हमें ये जीवन मिला है, क्यों मिला है, और हम अपने इस जीवन को उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएं। तो ये जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए मिला है। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर प्राप्त हो जाए, ये जीवन इसीलिए मिला है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम कैसे करें? कथा श्रवण करके। भगवान श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे? हरि नाम सुमिरन करते करते, जब हम अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सबसे उत्तम फल क्या है, जो भागवत महापुराण में लिखा है, वो मैं बताऊं आपको। वैसे तो आपको सब कुछ मिल सकता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये तो कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण। लेकिन सबसे उत्तम फल क्या है, श्री सूत जी बता रहे हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणे मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके कंट्रोल में आपका बेटा है कि नहीं? अरे बोलो ना जी। नहीं है महाराज। आपका पति आपके कंट्रोल में है? महाराज शादी की 1 वर्ष तक तो बड़े कंट्रोल में थे, अभी भी है। अच्छा, कभी कभी डांटते तो होंगे ही महाराज, उस समय फिर हमारा बस नहीं चलता ना। ना तो मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में है, ना मेरा पति, ना मेरी पत्नी। पत्नी भी कंट्रोल में नहीं होती है क्या? पत्नियां, जितनी भी नारी शक्ति है, पत्नी तो शुरू से ही कंट्रोल में रहती हैं। जितने पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आज के समाज में यदि नियंत्रण है अपने आप पर, तो सबसे अधिक मातृशक्ति में है। आप लोग तो दिन भर घर से बाहर रहते हो, लेकिन माताएं, आपके घर की पत्नी दिन भर घर में रहती है। रह के दिखाओ जरा 2-4 दिन, 1 महीने घर में इनको कैद कर देना जी, अपने अपने पति लोगों को। पागल हो जाएंगे वो हैं? लेकिन घर वाली पत्नी पूरे जीवन भर एक मर्यादा में रहती है प्यारी। यही तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। हम अपने धर्म के अनुसरण के माध्यम से अपनी मर्यादा में रहते हैं। हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, हम उसको कभी लांघते नहीं हैं। समाज में जितनी भी बुराई होती है, मैं आप सबसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, समाज में जितनी भी बुराई होती है, उसमें 90% जो मुझे सुनने में मिलता है, पुरुषों की ही भूमिका होती है। 90%। क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं रहते हैं ना। परिश्रम करते हो, अच्छी बात है, घर चलाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उनका खान पान बिगड़ गया है। कल मैंने बताया था ना, आसन, राशन और भाषण। राशन हमारा अशुद्ध हो गया है, मन में अनेकों ख्याल आते हैं। आजकल तो लोग
अपनी पत्नी से वैसे तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि महाराज हमसे तो प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन जो पड़ोस में पड़ोसन है ना, उसकी तरफ भी कई बार देख लेते हैं। यदि नॉर्मल बात भी करने लग जाए पति, तो भी पत्नी को शंका हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष को हमेशा अपने धर्म का अनुसरण करना चाहिए। माताओं से अधिक धर्म की प्रवृत्ति पुरुषों में होनी चाहिए, लेकिन आजकल उल्टा होता है। पुरुष लोग क्या कहते हैं, महाराज हमने अपने पत्नी को छोड़ दिया है कथा के लिए, हम तो व्यापार में दुकान में बैठे हुए हैं, सर्विस में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं ना। हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। तो प्रसंग चल रहा था, आजकल के परिवेश में हमारे वश में ना तो हमारा बेटा है ना हमारा पति है, लेकिन सारा संसार जिसके वश में है, सारा संसार किसके वश में है? भगवान कृष्ण के वश में। सबही नचावत राम गोसाई। भगवान कृष्ण, भगवान राम जिसको जैसा चाहते हैं वैसे उसको नचाते हैं। सारा संसार जिसके वश में है, उसको यदि अपने वश में करना है तो एक ही उपाय है उसके लिए। जिसके वश में सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा, शंकर, बड़े बड़े देवता जिसके इशारे की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे वश में हो सकते हैं प्यारे, यदि हम प्रेम और भाव से श्रीमद् भागवत जी की कथा को हमेशा सुनते रहेंगे प्यारे, तो भगवान हमारे वश में हो जाएंगे, भगवान हमारे हो जाएंगे प्यारे। पूरे विश्व में जनमानस को प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति से भरने वाले श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा के सरस प्रवक्ता रामानुज संप्रदायाचार्य प्रेम मूर्ति पूज्य संत स्वामी लक्ष्मण दास जी की परम इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा और उनका प्रेम प्राप्त करने का पूरा अधिकार हो। इसी पावन स्वप्न को साकार करने के लिए पतित पावनी मां गंगा के तट पर विश्व की सबसे पवित्रतम देवभूमि श्री हरि के धाम हरिद्वार में कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर महाराज श्री ने बेसहारा व अनाथ बच्चों की मदद व निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं की सहायता एवं गरीब असहाय जनों की सेवा शुश्रूषा के अनवरत चल रहे भागवत कार्य के साथ गरीब व निर्धन असहाय जनों के लिए अनाथ आश्रम एवं भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य मंदिर श्री वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के निर्माणार्थ विशाल भूमि क्रय का संकल्प लिया। अतः आप सभी भक्त पूज्य महाराज श्री के इस पावन स्वप्न को साकार करने हेतु सहयोग कर अक्षय पुण्य एवं कृष्ण कृपा के भागीदार बने। आपका सहयोग सच्ची खुशियाँ बांटने एवं किसी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अतुलनीय है। आप श्री भूमिदान महायज्ञ में सहयोग इस प्रकार कर सकते हैं: 1 वर्ग फुट 11,000 रुपए, 2 वर्ग फुट 21,000 रुपए, 5 वर्ग फुट 51,000 रुपए, 11 वर्ग फुट 1,21,000 रुपए, 21 वर्ग फुट 2,31,000 रुपए, 51 वर्ग फुट 5,51,000 रुपए, 108 वर्ग फुट 11,51,000 रुपए, एक अटैच रूम 4,51,000 रुपए एवं सत्संग हॉल 11 लाख रुपए। जोलीकोट नैनीताल उत्तराखंड में खरीदी गई भूमि में निर्माणाधीन कृष्ण कृपा मिशन कामधेनु गौशाला हेतु गौ सेवा सहयोग प्रकल्प 3 शेड 3,21,000 रुपए, एक गौदान 51,000 रुपए, पूरे गौशाला की 1 दिन की संपूर्ण सेवा 31,000 रुपए, एक गाय की 1 वर्ष की सेवा 21,000 रुपए। कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनना चाहें तो आप इस प्रकार जुड़ सकते हैं: संस्थापक सदस्य 11 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 5,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 3,51,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी